अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RA इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपके सामने एक 3 फेस इंडक्शन मोटर मौजूद है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी अपनी 3 फेस इंडक्शन मोटर की जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उसके चलने की जो सिमत है उसे तब्दील कर सकते हैं। इसके चक्करों को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये बातें जानने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल RA इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को देख सकते हैं। ये इस वक्त ऑफ हालत में है। तो अगर मैं आपको इसके टर्मिनल्स दिखाऊँ तो ये देखें, इसके अंदर जो इसके कनेक्शन बॉक्स है उससे ये 3 तारें बाहर आ रही हैं, ठीक है, जिसकी ये कलरिंग की हुई है। ये देखें, ये 3 अदद वायर्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो 3 फेस मोटर कोई भी हो, किसी किस्म की भी हो, उसमें जो है वो न्यूट्रल हम नहीं लगाते। उसके 3 ही टर्मिनल्स होते हैं और इन 3 टर्मिनल्स को हमने तीनों फेज़ों के साथ कनेक्ट करना होता है, L1, L2 और L3 के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर इन 3 तारों पे 3 फेज़ दे दिए जाएँ और अगर आपकी मोटर जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो हम उसके कनेक्शंस में कौन सी तब्दीली करते हैं, कौन से चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से उसकी जो शाफ्ट है उसके घूमने की सिमत तब्दील हो जाती है। यानी कि हम इसके कनेक्शन में कौन सी ऐसी तब्दीली करते हैं जिसकी वजह से ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 वायर्स हैं, ये चूँकि मोटर की 3 वायर्स हैं, ठीक है, तो 3 वे सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो अगर मैं आपको अपनी 3 फेस सप्लाई दिखाता चलूँ तो ये देखें, मेरे पास एक 3 कोर वायर है, ठीक है, 1.5 mm की ये 3 कोर वायर है और इसके अंदर भी 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। सेम उसी तरह की कलरिंग है इसके साथ भी। तो दोस्तों, इन 3 तारों में मेरी बेसिकली 3 फेस सप्लाई आने वाली है, L1, L2, L3। तो मैं इन 3 फेज़ों को इन 3 तारों के साथ लगा के अटैच करके आपको इसकी जो है वो डायरेक्शन चेक करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शन में तब्दीली करके इसकी जो चेंजिंग करके आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसकी वायरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों, मैंने इसकी वायरिंग कर ली है। आप देखें कि इसके जो हमारी 3 फेस सप्लाई हमारे पास आ रही थी उसको मैंने अपनी मोटर की 3 तारों के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप देखें, ये रेड वायर के साथ मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है, ब्लू वायर के साथ मैंने ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया है और ग्रीन वायर के साथ जो है मैंने ग्रीन वायर को कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों बेसिकली मैंने सीधा सीधा जैसे 3 फेज़ मेरे पास आए हैं उसी कलर कोडिंग में मैंने अपनी मोटर के साथ इनको अटैच कर दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपनी अब मोटर को चला के चेक करवाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, मैंने इस वक्त इसकी सप्लाई को ऑन किया है, ठीक है, और ये मैंने इसकी सप्लाई को ऑफ़ कर दिया है, इसका MCB ऑफ़ कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी किस तरह से चली है। तो जैसे ही ये स्लो होगी मैं आपको इसकी डायरेक्शन दिखा सकूँगा। तो ये देखें प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से हो रही थी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये चल रही थी, ठीक है। तो अब जो हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है वो आता है कि जो हमारी मोटर है वो इस वक्त क्लॉकवाइज चल रही है, तो मैं इसके कनेक्शंस में कौन सी तब्दीली करूं या इसकी कौन सी सेटिंग करूं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में चली जाए, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमारी जो 3 फेज़ की जो 3 वायर्स होती हैं, जो हमारी सप्लाई की 3 वायर्स होती हैं, उन्हें हमने क्या करना होता है, ये देखें, ये जो है ये कलर टू कलर कनेक्ट है आपस में। तो हमने कोई से भी 2 कलर्स को, यानी कि 2 फेज़ों को आपस में इंटरचेंज कर देना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जो रेड वायर है, रेड वायर को मैं ब्लू के साथ लगा देता हूँ और ब्लू वायर को मैं रेड के साथ लगा देता हूँ। तो बेसिकली इनसे क्या होगा कि मेरे जो है वो 2 फेज़ चेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उस वजह से जो मैं 2 फेज़ों को आपस में इंटरचेंज करूँगा तो उस वजह से जो है वो मेरी मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसका चक्कर जो है वो उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारी कोई भी 3 फेज़ मोटर रिवर्स चलेगी। तो चलिए मैं आपको इन 2 फेज़ों को, रेड और ब्लू को आपस में इंटरचेंज करके दिखाता हूँ। आप कोई से भी 2 फेज़ों को आपस में चेंज कर सकते हैं, रेड के साथ ग्रीन को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, या रेड और ब्लू को, या ब्लू और ग्रीन को, किसी भी 2 फेज़ों को जिसको आप चाहें, जो आपके लिए इजी हो, आप उन 2 फेज़ों को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन 2 फेज़ों को चेंज करके आपसे मिलता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप देखें, मैंने अपने जो 2 फेज़ उन्हें चेंज कर लिया है। ये मेरी इनपुट सप्लाई वाली वायर थी, ये देखें 3 कोर वायर इनपुट सप्लाई वाली थी। ये जो ब्लू वायर है मैंने इसको मोटर की रेड वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये जो मेरी सप्लाई वाली रेड वायर थी इसे मैंने मोटर की ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी कि मैंने इसको 2 फेज़ों को आपस में इंटरचेंज कर लिया है और जो मेरा ग्रीन वाला फेस है वो ग्रीन के साथ कनेक्ट है, वो सेम ही रहा है। तो बेसिकली हमने कोई भी 2 फेज़ आपस में चेंज करने होते हैं और तीसरा फेज़ हमारा सेम रहना होता है। तो चलिए अब हम अपनी मोटर को जो है वो प्रैक्टिकली ऑन करके चेक करते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो फेज़ चेंज करने की वजह से वाकई चेंज होती है या नहीं।
तो चलिए मैं अपनी मोटर को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले दोस्तों ये देखिए, मैं अपना जैसे ही MCB ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो चुकी है। अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और ऑफ़ करके मैं आपको इसके जो डायरेक्शन है उसमें दिखाता हूँ कि कोई तब्दीली आई है या नहीं। तो देखिए ये धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऑफ़ हो रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन में इसकी रिवर्स हुआ है। देखें इस वक्त इस तरह घूम रही है। तो पहले जो था सेम पोलैरिटी पे सेम कलर कोडिंग पे जो मैंने 3 फेज सप्लाई एक्यूरेट लगाई हुई थी, L1 के साथ L1, L2 के साथ L2 और L3 के साथ L3, तो उससे क्या था कि ये जो डायरेक्शन थी मेरी एंटी क्लॉकवाइज थी। तो अब जो है वो मेरी डायरेक्शन फेस 2 फेज़ों का आपस में इंटरचेंज करके क्लॉकवाइज में चाहिए है, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अब चेंज हो गई है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको चलाया है और ये मैंने फ़ौरन इसे बंद कर दिया है। तो जैसे ही इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी तो आपको मैं इसके दरमियान जो है वो फ़र्क जो है वो आपको ज़ाहिर करवा सकता हूँ। तो ये देखें दोस्तों इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज में चला है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से जो है वो हम अपनी किसी भी 3 फेज़ मोटर की डायरेक्शन जो है उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई से भी उसके इनपुट सप्लाई वाले 2 टर्मिनल्स को 2 फेज़ों को चेंज करके आपस में इंटरचेंज करके। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की एक मुख्तसर सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपके माइंड में जो 3 फेज़ मोटर को रिवर्स करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।